1945 में एक फाइटर पायलट जेम्स ह्यूस्टन जूनियर की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। अब इसके एग्जैक्ट 50 साल बाद एक रैंडम बच्चा जेम्स लेनिंगर को नाइटमेयर्स आने लगते हैं अबाउट अ प्लेन क्रैश जो ओशन में गिर रहा था। इट साउंडेड जस्ट लाइक हाउ जेम्स ह्यूस्टन हैड डाइड। अब उसकी ये बातें सुन के उसके पेरेंट्स ने कुछ फोटोज दिखाकर उससे क्वेश्चंस पूछे एंड लेनिंगर ने एयरक्राफ्ट, कैरियर एंड इवन जो लोग उस प्लेन पे थे, ही नेम देम ऑल। कितनी अजीब बात है ना, ये सारी बातें एक 2 साल का बच्चा बोल रहा था, बट जो भी वो क्लेम कर रहा था, all of it was later verified. And she talked about communicating with those who had passed on. Something was happening that I couldn't explain, very real. 11-year-old And then she James told us Leininger something looks else, and acts like most something I boys his wasn't age, prepared but for. beneath his playful spirit Before you is a very dismiss deep the soul. idea, रीइंकार्नेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अराउंड हम सब ने कभी ना कभी स्टोरी सुनी ही है। लाइक मे बी तुम्हारी दादी या नानी से तुमने बचपन में स्टोरी सुनी होगी कि उनके गांव का बच्चा ऐसा क्लेम कर रहा है कि वो दूसरे गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था एंड दैट ये उसका पुनर्जन्म है। ऐसा ही एक 1957 इंग्लैंड में हुआ इंसिडेंट स्टिल मैसेज अप विद पीपल्स माइंड। 11 एंड 6 साल की पॉलक सिस्टर्स जैकलिन एंड जोआना की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है। ओनली 1 ईयर आफ्टर दैट देयर मदर गिव बर्थ टू ट्विन सिस्टर्स जिनके नाम जेनिफर एंड जूलियन रखे गए। इवन दो वो आइडेंटिकल ट्विंस थे, बट फिर भी उनके डिफरेंट बर्थ मार्क्स थे। जेनिफर की वेस्ट पर एक ऐसा बर्थ मार्क था जो उसकी डेड सिस्टर जैकलिन से मिलता था। शी ऑल्सो हैड अ स्कार ऑन हर फोरहेड जस्ट लाइक जैकलिन डिड। To this day, Jennifer still has that brown birthmark. और जब वो 2 साल के हुए, उन्होंने अपने पेरेंट्स से वो टॉयज मांगना स्टार्ट कर दिए जो उनकी डेड सिस्टर से बिलोंग करते थे। और तो और वो अपनी पूरी लाइफ किसी अननोन रीजन की वजह से मूविंग कार से डरते रहे। Was it all just a coincidence? बच्चे जो ये बताते हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ है एंड दैट कि वो अपने सपनों में अपनी पुरानी लाइफ देख सकते हैं, वेल दीज स्टोरीज आर मोर कॉमन देन यू थिंक। और ऐसे केसेस हजारों में हैं जिसमें से हम सिर्फ कुछ ही रिपोर्टेड केसेस के बारे में जानते हैं। बट ये सारी कहानी सुनने के बाद हमारे दिमाग में एक डाउट हमेशा रह ही जाता है कि ये पुनर्जन्म स्टफ सच होता भी है या नहीं। अगर यही चीज़ हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिंदुइज्म में रीइंकार्नेशन एक फंडामेंटल बिलीफ है जहाँ हम तब तक जन्म लेंगे जब तक हमारी सोल को मोक्ष न मिल जाए। ऐसे ही बुद्धिज्म में ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे इस जन्म के कर्म हमारी नेक्स्ट लाइफ को अफेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ रिलीजन्स में रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। लाइक द पीपल ऑफ इजिप्ट, लोगों के मरने के बाद उनकी बॉडी ममिफाई कर देते थे टू प्रिजर्व द बॉडी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मरने के बाद सोल की एक जर्नी स्टार्ट होती है एंड अगर बॉडी इंटैक्ट रहे तो इट गेट्स ईजियर फॉर द सोल टू एंटर आफ्टर लाइफ। ऑल्दो एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर को ख़त्म हुए हज़ारों साल हो चुके हैं, बट स्टिल उनकी सोल्स हमारे बीच आज भी पुनर्जन्म लेती है। तीन साल की डॉरोथी अपने घर में खेलते खेलते सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अब ये आवाज़ सुन के उसके पेरेंट्स जब चेक करने आए तो उन्हें अपनी बेटी ज़मीन पर अनकॉन्शियस पड़ी हुई दिखी। उन्होंने इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल किया एंड इसके बाद डॉरोथीज मदर वाज डेवास्टेटेड क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी थी। फिर जब 1 घंटे बाद डॉक्टर डॉरोथी का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आए ही थे, उन्हें ऊपर कुछ रूम से आवाज़ें आने लगी। वो लोग चेक करने गए तो वहाँ पे डॉरोथी बैठकर ऐसे खेल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर ने डॉरोथी को री एग्जामिन किया एंड टू द सरप्राइज देयर वाज नो साइन ऑफ इंजरी। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे डॉरोथी मौत से ही वापस लौट आई हो। और वो सही थे, मौत से ज़रूर कोई लौट आया था, पर वो डॉरोथी नहीं थी। डॉरोथी 1904 लंदन में पैदा हुई थी एंड उसके इस एक्सीडेंट से पहले वो बिल्कुल नॉर्मल सी बच्ची थी, जस्ट लाइक एनी अदर किड। बट इस इंसिडेंट के बाद मानो डॉरोथी बिल्कुल चेंज ही हो गई हो। उसे हर रात नाइटमेयर्स आते थे एंड वो भी कुछ ही रेपिटेटिव नाइटमेयर्स, जिसमें शी डिस्क्राइब्ड कि वो एक कॉलम्ड बिल्डिंग में है जो हरे भरे ट्रीज और गार्डन से सराउंडेड है। एंड डॉरोथी ये सपना देखने के बाद हमेशा एक ही चीज़ बोला करती थी कि वो ही उसका घर है एंड उसे अपने घर वापस जाना है।
एंड ये बात सुन के उसके पेरेंट्स ऑब्वियसली उसे कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि वो उसका घर नहीं, ये उसका घर है, बट डोरोथी उनकी बात कभी नहीं मानती थी। इससे कुछ टाइम बाद डोरोथी ने ओकेजनली एक हैवी फॉरेन एक्सेंट में बात करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि एक छोटे से बच्चे के लिए बड़ी वियर्ड सी बात है। तो इसी वजह से उसके पेरेंट्स को डोरोथी के लिए एक बेबी सिटर ढूंढने में बहुत ही मुश्किल आ रही थी। और जब वो 4 साल की हुई तो उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम जाने का प्लान बनाया, एंड बिकॉज दे कुडंट फाइंड अ बेबी सिटर फॉर हर, वो डोरोथी को अपने साथ ही ले जाते हैं। एंड जैसे तुम एक 4 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करोगी, डोरोथी वहाँ जाके बोर हो जाती है, क्योंकि वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे अम्यूज करे। लेकिन जैसे ही वो इजिप्शियन एग्जिबिट एंटर करते हैं, डोरोथी का मूड ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। डोरोथी वहाँ के आर्टिफैक्ट्स देखकर शॉक्ड रह जाती है, और जब उसने वहाँ के इजिप्शियन स्टैचूज देखे, तब शी वेंट क्रेजी एंड स्टार्टेड गोइंग अराउंड एंड किसिंग देयर फीट। यहाँ तक कि वो वहाँ आए विजिटर्स तक पर चिल्लाने लगी थी, क्योंकि दे वर वेयरिंग शूज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये सब देख के तो उसके पेरेंट्स ऑब्वियसली शॉक्ड ही थे कि उनकी बेटी ये क्या कर रही है। लेकिन फिर डोरोथी एकदम से शांत हो जाती है। वो एक ग्लास केस के सामने खड़े होकर उसके अंदर रखी हुई इजिप्शियन मम्मी को ही देखे जा रही थी। उसकी मदर ने उसे अपने गोदी में लेने का ट्राई किया, बट शी गॉट अपसेट, जिसके बाद वो एक काइंड ऑफ बूढ़ी आवाज में कहती है दैट दीज आर माई पीपल। डोरोथी को उस म्यूजियम से ले जाने में ही उसके पेरेंट्स को कई घंटे लग गए थे, लेकिन जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो डोरोथी को लेकर वहाँ चले जाया करते थे, क्योंकि दैट वाज द ओनली प्लेस वेयर डोरोथी फेल्ट पीसफुल। जब वो 7 साल की हुई तब उसके फादर उसके लिए एक चिल्ड्रंस एनसाइक्लोपीडिया लेके आए अबाउट एंशिएंट इजिप्ट। डोरोथी पूरे टाइम बस एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर ही हियरोग्लिफिक्स पढ़ती रहती थी, एंड कभी कभी जब उसकी मदर उससे पूछती थी दैट व्हाट इज शी डूइंग, तो डोरोथी बस एक ही आंसर दिया करती थी कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही है। एंड वन टाइम जब वो एक साइंस मैगजीन पढ़ रही थी, डोरोथी को उसमें एक टेम्पल की पिक्चर दिखती है, सेटीज टेम्पल, जो फेरो सिटी के फादर ऑफ रामसेस द ग्रेट के लिए बना था इन द टाउन ऑफ एबिडोस। नाउ ये पिक्चर देखने के बाद डोरोथी बहुत कंफ्यूज हो गई थी, जिसके बाद उसने अपनी मदर से जाके पूछा कि यहाँ के सारे ट्रीज और गार्डन्स कहाँ गए। Her mother then asked, "What is this place?" जिस पे डोरोथी ने एक बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ कहा that Mama, this is my home. अभी तक तुम्हें डोरोथी की स्टोरी काफी मेड अप लग रही होगी कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, बट ऐसी और भी कई स्टोरीज हैं जो सुनने में इतनी ही अनरियल हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल द स्टोरी ऑफ शांति देवी, जो इतनी पॉपुलर हो गई थी कि इवन महात्मा गांधी तक इसमें इन्वॉल्व हुए थे। शांति देवी 1930 दिल्ली में पैदा हुई थी, जो उस टाइम सिर्फ 4 साल की थी। अचानक से एक दिन वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में अपने पेरेंट्स को बताने लगती है। वो ऐसा क्लेम कर रही थी कि उसका असली नाम लुगड़ी देवी है एंड उसका एक्चुअल घर मथुरा में है। और सबसे क्रेजी बात तो ये थी कि उसने ये भी बताया कि उसकी मौत कैसे एक बच्चे को जन्म देते टाइम हुई। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स को शांति के ये सारे क्लेम्स एक मजाक ही लग रहा था, बट देन शी स्टार्टेड टू गिव रियली विविड डिटेल्स, लाइक जैसे उसके पति का नाम उसने दुर्गा प्रसाद बताया, और तो और उसने अपने पुराने घर का पूरा लेआउट तक बता दिया था, किस रूम में क्या था और कहाँ रखा था। वो सारी बातें वो ऐसे बता रही थी जैसे वो ऑलरेडी उस घर में रह चुकी हो। एक छोटी सी लड़की का अपने पुनर्जन्म के बारे में इतनी विविड डिटेल्स देना was not very common at all. In fact, it was unbelievable. धीरे धीरे यह स्टोरी आसपास के गांव में तेजी से फैलने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग इस स्टोरी से अट्रैक्ट हुए। उन्हीं में से एक पर्सन थे डॉक्टर ख्वाजा हसन। जब उन्होंने इस स्टोरी के बारे में सुना तो उन्हें बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस पर खुद इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लिया। एंड जब उन्होंने मथुरा जाकर ये सारी चीजें फैक्ट चेक की तो गेस व्हाट, इट ऑल टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। नाउ यू वोंट बिलीव, बट शांति देवी को अपने पुराने घर का पूरा रास्ता तक भी याद था, इवन दो वो इससे पहले कभी मथुरा गई ही नहीं थी। मथुरा पहुंचते ही शांति ने अपने पति को एक बार में ही पहचान लिया, जबकि वो दुर्गा से पहली बार मिल रही थी। ये सारे फैक्ट्स चेक होने के बाद ये स्टोरी और पॉपुलर हो गई कि इवन महात्मा गांधी तक शांति में इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो फिर उन्होंने स्पेसिफिकली इसके लिए एक टीम बनाई टू इन्वेस्टिगेट फर्दर ऑन दिस केस, एंड एक के बाद एक बस चीजें सच्ची साबित हो रही थी। यूजुअली बच्चों में पास्ट लाइफ मेमोरीज आना अराउंड 2 से 3 साल की एज में स्टार्ट होता है,
एंड अराउंड 5 की एज में खत्म, जस्ट लाइक दीज 3 केसेस आई हैव टोल्ड यू। बट डोरोथी ईडी के केस में ऐसा नहीं था। इनफैक्ट जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसकी मेमोरीज और ज़्यादा क्लियर ही होती गई एंड अब बस कुछ ही टाइम में डोरोथी को पता लगने वाला था कि आखिर वो 3000 साल पहले थी कौन। नाउ डोरोथी रीइंकार्नेशन को लेकर काफ़ी आउटस्पोकन थी एंड उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचे। इवन दो उसके पेरेंट्स उसका ये बिहेवियर इग्नोर कर देते थे, बट 1920s में इट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर अदर पीपल। लाइक एक दिन डोरोथी के घर पर एक प्रीस्ट ने आकर सीधा बोल दिया था कि उसे अब संडे स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि डोरोथी ने अपेरेंटली एक हिम को गाने से मना कर दिया था जो इजिप्ट के अगेंस्ट था। बाय द टाइम डोरोथी टर्न 10, उसका मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रिटिश म्यूजियम में ही बीत रहा था एंड उसका ये इंटरेस्ट देखकर वहाँ के एक इजिप्टोलॉजिस्ट सर E.A. वॉलिस ने उसे नोटिस किया एंड इवन टॉट हर टू रीड हेरोग्राफिक्स। एंड सरप्राइजिंगली डोरोथी ने ये चीज़ बहुत ही जल्दी कैच कर ली थी, विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम अ 10-year-old किड। जैसे जैसे डोरोथी और बड़ी हुई वो अपनी ड्रीम से काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी क्योंकि उनको वो अब समझ पा रही थी। बट व्हेन शी टर्न 15, डोरोथी के साथ कुछ अजीब ही होने लगा। हर रात उसके सपनों में एक आदमी आने लगा था नेम्ड हॉरा, और वो उसे कुछ चीजें लिखने के लिए कहता था। डोरोथी वो सारी चीजें लिखती तो थी, बट उस टाइम वो ऐसे ट्रांस स्टेट में रहती थी कि उसे उस चीज के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता था। एंड द वियर्डेस्ट पार्ट इज कि वो उसकी खुद की हैंडराइटिंग भी नहीं थी। ये सब 1 साल तक चला और उसी 1 साल में उसने 70 पेजेस लिख दिए थे, विच वॉज फुल ऑफ हेरोग्राफिक्स। जैसे जैसे डोरोथी ये सब लिख रही थी उसे हल्का हल्का समझ में आने लगा था कि हॉरा उसे इतने टाइम से क्या बताना चाह रहा है। जब उसने वो सारे पेजेस को असेंबल किया तब जाके डोरोथी के डॉट्स कनेक्ट हुए। इट वॉज हर ओन स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट इजिप्ट। इन हर पास्ट लाइफ डोरोथी एबिडोस में रहने वाली एक इजिप्शियन वुमेन थी जिसका नाम बेंत्रिशित था। बेंत्रिशित जब सिर्फ 2 साल की थी हर मदर डाइड, जिसकी वजह से उसका ध्यान रखना काफी मुश्किल हो गया था। तो उसके फादर ने बेंत्रिशित को वहाँ के ही एक टेम्पल कौमिल सुल्तान को दे दिया जहाँ उसे एक प्रीस्टेस बनने के लिए रेस किया गया था। When she turned 12, the church gave her 2 choices, whether she could leave the temple and live on her own या फिर वो टेम्पल में ही रहना कंटिन्यू करे being a consecrated virgin। उन दोनों चॉइसेस में से वो टेम्पल में ही रहने का डिसाइड करती है। लेकिन कुछ सालों बाद बेंत्रिशित का फेरासेटी द फर्स्ट के साथ एक अफेयर स्टार्ट हो जाता है, लीडिंग हर टू बिकम प्रेग्नेंट। अब ऑब्वियसली इतनी बड़ी बात वो इजीली तो नहीं छुपा सकती थी, इसलिए उसने वहाँ के एक हाई प्रीस्ट को इसके बारे में बता दिया एंड वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इंस्टेड उन्होंने बेंत्रिशित को ऐसा कहा कि अगर बाकी लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो वो उसे डायरेक्टली डेथ सेंटेंस दे देंगे, क्योंकि उस टाइम पे इट वाज अ ग्रेव सिन टू डू समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी बातें सुनने के बाद बेंत्रिशित टुक हर ओन लाइफ ताकि फेरासेटी द फर्स्ट को कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। डोरोथी को अब सब समझ में आने लगा था। अभी तक तो वो अपने पेरेंट्स के थिएटर में ही काम करती थी, लेकिन 1931 लंदन में एक इजिप्शियन मैगजीन राइटर की जॉब निकली फॉर विच डोरोथी अप्लाइड एंड वो सिलेक्ट भी हो जाती है। व्हेन शी वाज वर्किंग ऑन द मैगजीन देयर, उसे वहाँ एक वेल्दी इजिप्शियन मैन मिला जिसका नाम ईमान एब्दुल मैगविट था। कुछ टाइम बाद ईमान प्रपोज टू डोरोथी एंड 1933 में वो लोग शादी भी कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली उसने ईमान को इसलिए चूज किया था क्योंकि वो खुद इजिप्शियन था एंड डोरोथी तो हमेशा से इजिप्ट जाना चाहती थी। सो या दैट्स व्हाट हैपेंड। बट फाइनली डोरोथी इजिप्ट जा रही थी एंड दिस वाज हर ओनली चांस टू प्रूव हरसेल्फ। वहाँ जाने के 2 साल बाद ही डोरोथी का डिवोर्स हो जाता है, बट बिफोर द डिवोर्स दे हैड अ किड जिसका नाम वो सेटी रखती है, या ये वही सेटी है जिसके साथ उसका पास्ट लाइफ में अफेयर था। एंड आफ्टर सम टाइम डोरोथी खुद का नाम भी चेंज करके ओम सेटी रख लेती है, जिसका मतलब होता है मदर ऑफ सेटी, क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट में वुमेन ऐसे ही जानी जाती थी। इन 1935 डोरोथी इजिप्ट में एक जॉब ले लेती है इन द डिपार्टमेंट ऑफ एंटिक्विटीज एंड वो पहली वुमेन थी जिसे वहाँ काम मिला था। बट डिस्पाइट दैट डोरोथी ने बहुत ही जल्दी अपना नाम वहाँ बना लिया एज अ रिस्पेक्टेड स्कॉलर।
वहाँ काम करते टाइम डॉरोथी ने कई सारे एसेज और आर्टिकल्स पब्लिश किए, यहाँ तक कि वो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स एंड हीरोग्राफिक्स भी इजीली ट्रांसलेट कर पाती थी विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, which led her to become an expert in that field. Finally, in 1952, डॉरोथी को एविडॉस में ही एक जॉब मिल जाती है एंड ये वही जगह थी जहाँ वो अपनी पास्ट लाइफ में रहा करती थी। ऑल्दो वहाँ के लोकल्स के लिए डॉरोथी एक बहुत ही अलग टाइप के इंसान थी, क्योंकि एक तो वो हर जगह बैरफुटे घूमा करती थी, ऑब्जर्विंग एवरीथिंग एंड स्लीपिंग इन द टेम्पल्स देयर। इन 1957 डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटीज के न्यू चीफ को डॉरोथी का एक टेस्ट लेना था। ऑल्दो वो डॉरोथी की स्ट्रेंज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट इजिप्ट की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बट स्टिल ही रिफ्यूज टू बिलीव कि डॉरोथी का ये रीइंकार्नेशन है एंड दैट 3000 साल पहले वो टेम्पल ऑफ सेटी में ही रहा करती थी। इसलिए एक रात चीफ डॉरोथी को उसी टेम्पल में लेके जाते हैं एंड द ओनली सोर्स ऑफ लाइट दे हैड वाज अ स्मॉल टॉर्च, जिसकी रोशनी इतनी भी दूर तक नहीं जाती थी कि आगे का रास्ता ही दिख जाए। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि अभी तक उस टेम्पल की कोई भी लेआउट की इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं हुई थी एंड डॉरोथी भी पहली बार ही वहाँ जा रही थी। बट सरप्राइजिंगली डॉरोथी चीफ के बोले हुए हर वो कॉर्नर पे ऐसे लेके जा रही थी जैसे वो खुद ही वहाँ रह चुकी हो, वो भी विथ नो मैप और लाइट। ऑल्सो इफ यू रिमेंबर, डॉरोथी का सबसे रिकरिंग ड्रीम एक गार्डन के बारे में था, लेकिन वो जगह कहाँ पे थी? जिस गार्डन्स के बारे में डॉरोथी इतने टाइम से बता रही थी, वैसी कोई जगह आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी तक डिस्कवर ही नहीं की थी। तो इसलिए डॉरोथी ने इसके बारे में साइंटिस्ट्स को बताया कि उन्हें वो जगह कहाँ पे मिल सकती है, एंड टू देयर सरप्राइज दे फाउंड देम। डॉरोथी ने उन्हें ये भी बताया कि अगर वो टेम्पल के नॉर्थ साइड खोदेंगे तो उन्हें वहाँ एक हिडन टनल मिलेगा, एंड श्योर इनफ उन्हें वो भी मिल जाता है, वो भी एग्जैक्टली वही जो डॉरोथी क्लेम कर रही थी। 1964 आते आते डॉरोथी ऑलरेडी 60 ईयर्स की हो चुकी थी एंड अकॉर्डिंग टू इजिप्शियन लॉज उसका रिटायर होने का भी टाइम आ चुका था। बट क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रिसोर्सफुल थी, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटीज़ ने डॉरोथी को एक स्पेशल परमिशन दी टू कीप वर्किंग। एंड इजिप्टोलॉजिस्ट तो अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि डॉरोथी सिर्फ मेमोरीज रिमेंबर करके कैसे इतनी सारी डिस्कवरीज कर पा रही थी, बट शी वॉज डूइंग दैट। ऑल्दो उसकी स्पेशलिटी टेम्पल ऑफ सेटी था, बट डॉरोथी को अदर एंशिएंट इजिप्शियन साइट्स के बारे में भी नॉलेज थी। जैसे 1972 शी क्लेम्ड कि उन्हें द लॉस्ट टूम्ब ऑफ नेफरटिटी उसके स्टेप्सन टूटनखामुन के टूम के नीचे मिलेगा। वैसे तो टूटनखामुन का टूम 1922 में ही डिस्कवर हो गया था, जिस पे उन्होंने अच्छे से 50 साल रिसर्च भी की, बट स्टिल दे फाउंड नथिंग। बट दैट वाज ओनली अंटिल 2015, जब न्यू रेडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी आ गई, तब अगेन उन्होंने पूरा एरिया वापस से स्कैन किया एंड गेस व्हाट, दिस टाइम दे डिड फाउंड समथिंग। नाउ ऐसी स्टोरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि हम मरेंगे, हमारा रीबर्थ होगा एंड लाइफ को एक्सपीरियंस करने का हमें एक और चांस मिलेगा। इवन हमारे इंडिया में ही कितनी बड़ी फोकलोर है इसके बारे में, हर कोई रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर है। बट द थिंग इज, साइंस इस कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ को टोटली डिसरिगार्ड करती है, क्योंकि इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू प्रूव समथिंग बिजार लाइक दैट। लाइक रसल्स टीपॉट का ही एग्जाम्पल ले लो। बर्ट्रैंड रसल के एक थॉट एक्सपेरिमेंट में ही सेज कि अगर मैं कहूँ कि अर्थ और मार्स के बीच में एक टीपॉट फ्लोट कर रहा है तो कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर यही सेम चीज़ हमारे एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी होती या फिर स्कूल्स में हमें बचपन से पढ़ाया जाता कि देयर इज इंडीड अ टीपॉट फ्लोटिंग बिटवीन अर्थ एंड मार्स, तो हम उसे भी ब्लाइंडली मान लेते। तुम खुद ही सोचो, वैसे ही जैसे आज स्पिरिचुअल लोग रीइंकार्नेशन में मानते हैं, जस्ट बिकॉज हम किसी चीज़ को डिस्प्रूव नहीं कर सकते डजेंट मीन कि वो रियल ही है। नाउ आई कंसिडर माई सेल्फ अ स्केप्टिक, तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि रीइंकार्नेशन होता ही नहीं है। In fact, we might even have some proofs of it.
अब हम शुरू से सारी स्टोरीज का ब्रेक डाउन करें तो पॉलक सिस्टर्स का केस तो वाज अ टोटल शूट डाउन, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके फादर ही खुद हार्डकोर बिलीवर थे रीइंकार्नेशन के, सो देयर माइट बी सम मैनिपुलेशन गोइंग ऑन अननोइंगली और नॉट। एंड ऑब्वियस सी बात नहीं है कि जिनके बच्चे पहले कार एक्सीडेंट में मर चुके हों वो अपने न्यू किड्स को तो शुरू से ही वार्न करके रखेंगे कि बी वेयर ऑफ स्पीडिंग कार्स एंड स्टफ, जो पॉलक सिस्टर्स का फियर ऑफ मूविंग कार्स एक्सप्लेन कर देता है। और रही बात सेम बर्थ मार्क्स की, तो स्टडीज हैव शोन कि बर्थ मार्क्स जेनेटिकली ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और बाकी उनकी स्टोरी में ऐसा कुछ भी और अनयूजुअल नहीं था जिससे हम ऐसा ही कह दें कि वो अपनी लॉस्ट सिस्टर्स के रीइंकार्नेटेड सेल्स थे। ऐसे ही जेम्स लेनिनगर की स्टोरी भी काफी स्केची है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम जिस प्लेन में ह्यूस्टन डाइड वो कॉर्सेयर था, बट इन रियलिटी वो कोई और ही प्लेन था। इट वॉज नॉट कॉर्सेयर। प्लस लेनिनगर की ये रीइंकार्नेशन की स्टोरी टाइम टू टाइम चेंज होती गई जैसे जैसे उन्हें न्यू इन्फॉर्मेशन मिली। एंड अगेन इस बार भी एक फैमिली मेंबर जेम्स की मदर वॉज हेविली ऑब्सेस्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन। तो जब भी जेम्स को वो नाइटमेयर्स आते थे अबाउट द प्लेन क्रैश, उसकी मदर ने ये ठीक करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाने की जगह पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट कैरल बाउमैन को बुला लिया। एंड शी डिड व्हाट शी हैड टू। इनफैक्ट जेम्स को ये नाइटमेयर्स आने भी एक आर्टिफैक्ट म्यूजियम में जाने के बाद ही स्टार्ट हुए थे। एंड ऐसी और भी छोटी छोटी चीजें, जैसे उसको अपने बर्थडेज पर एयरक्राफ्ट के प्रेजेंट्स मिलना, प्लस बचपन से ही वर्ल्ड वॉर 2 की फाइट से एक्सपोज्ड रहना, ये सारी चीजें इफ यू पीस इट ऑल टुगेदर इट विल डेफिनेटली मेक सेंस कि कैसे ये भी एक मेड अप स्टोरी हो सकती है। लाइक जब तक एक लेजिट रिसर्चर उनके केस पर काम करने आता, उससे पहले तो उन्होंने जेम्स के ऊपर पूरी बुक ही पब्लिश कर दी थी। एंड रिमेंबर, जेम्स के रीबर्थ होने का आइडिया wasn't his own, so we're left open to interpret. And I think there's a good chance कि कैरल बाउमैन एंड उसकी मदर ने ही उसके दिमाग में ऐसे आइडियाज डाले हों। बट या द रेस्ट इज अप टू यू टू डिसाइड। और बात करें अपने इंडिया की सबसे फेमस शांति देवी की स्टोरी के बारे में, तो जिस पर्सन ने सबसे डिटेल्ड रिसर्च की थी इस केस के ऊपर वो डॉक्टर के.एस. रावत थे, हु हैड अ डॉक्टरेट इन रीइंकार्नेशन। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं था इससे पहले कि ऐसा भी कोई डॉक्टरेट एग्जिस्ट करता है, बट श्योर तो उन्होंने भी अपना आर्टिकल कैरल बाउमैन की ही वेबसाइट पर अपलोड कर रखा था। और जो महात्मा गांधी की बनाई गई टीम में लोग थे हु आर गोइंग टू थॉरोली रिसर्च ऑन शांति देवी केस, वो खुद आर्य समाज से थे। एंड ऐसा कैसे हो सकता है कि रिलीजियस पीपल रीइंकार्नेशन में ना बिलीव करे, क्योंकि 1936 में जब हिंदू मुस्लिम्स के बीच में राइट्स चल रहे थे तब महात्मा गांधी को प्रोबेबली लगा होगा कि शांति देवी की स्टोरी माइट हेल्प इन डिस्ट्रैक्टिंग पीपल, तो शायद इसलिए उन्होंने ये बात को फैलाने का इतना ट्राई किया। एंड ये केस इतना पुराना है कि हमारे पास इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स ही नहीं है, तो हम ब्लाइंडली भी स्टोरी पर बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन डोरोथी का ये एक ऐसा केस है जिसे डिस्प्रूव करना बेयरली पॉसिबल है, बट देयर आर सम लूप होल्स, जैसे डोरोथी का वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाला इंसिडेंट जिसमें शी प्रैक्टिकली केम बैक टू लाइफ, और उसके कुछ टाइम बाद एक फॉरेन एक्सेंट गेन कर लेना। ये सब बातें हमने सिर्फ डोरोथी से ही सुनी है। इवन वो स्टोरी जिसमें वो चीफ को पिच डार्कनेस में एक टेम्पल गाइड करवाती है, उसके भी कोई और विटनेसेस नहीं है अदर देन डोरोथी हरसेल्फ। एंड जिस चीफ के साथ वो वहाँ गई थी उन्होंने भी आज तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया इस बारे में। तो इट्स अप टू अस वेदर टू बिलीव हर स्टोरी और नॉट। बट इस चीज को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि डोरोथी ने न्यू डिस्कवरीज करने में आर्कियोलॉजिस्ट की कितनी ज्यादा हेल्प की है, वो भी बेस्ड ऑफ ऑफ हर विजन्स शी क्लेम्ड शी सॉ। बट अगेन ये भी एक फैक्ट है कि डोरोथी के 15 मेजर क्लेम्स में से अभी तक सिर्फ 4 ही आर्कियोलॉजिकली प्रूव हो पाया है, और बाकी के अभी टेस्टिंग में है या तो उसके कोई प्रूफ्स ही नहीं मिले। लेकिन एक्सपर्ट इजिप्टोलॉजिस्ट डोरोथी की इस अनकैनी नॉलेज की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि ईडी को ऐसी ऐसी चीजें भी पता थी विच इवन एक्सपर्ट्स हैड नो क्लू अबाउट। स्केप्टिक्स तो हमेशा ऐसे नहीं मानने का रीजन ही ढूंढते रहेंगे कि कैसे डोरोथी को सिर्फ 3 साल की उम्र से ही इजिप्ट के बारे में इतना ज्यादा एक्सपोजर मिला, जिसकी वजह से एज शी ग्रू ओल्डर उसके पास इजिप्शियन कल्चर को समझने की एक फिनोमिनल एबिलिटी आ गई। एंड शायद इसलिए ही डोरोथी के इंट्यूशंस भी इतने एक्यूरेट होते थे। बट स्टिल डोरोथी के हिसाब से तो उसे विजन्स ही आते थे। लेकिन जो भी हो,
इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ हर कि आज हम इतने इम्पॉसिबल सी डिस्कवरीज कर पाए हैं. सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स द ट्रुथ. हर किसी को बस यही एक्सप्लेन करना है कि हाउ रीइंकार्नेशन इज फॉल्स. वेल वी कांट. Dorothy Eady का contribution and love for the Egyptian culture will always be remembered. But still, if you really want to find out कि reincarnation सच होता भी है या नहीं, तो there is a way, and that is death. कभी ना कभी हम सबको ही मरना है, and तब हमें इसके बारे में खुद ही पता पड़ जाएगा. So why not wait until then? Signing off, Sinister TV.